मूवी शुरू होती है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। यह इस कहानी का मुख्य पात्र है जिसका नाम है सेबेस्टियन केन। सेबेस्टियन ने अपनी 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसी दवाई का आविष्कार किया जिससे वो किसी भी इंसान या किसी भी जीव को गायब कर सकता है। सुनने में यह बात आपको अटपटी लग सकती है, पर जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। लेकिन उसका यह प्रयोग अभी अधूरा था क्योंकि वह अभी तक ऐसी दवा नहीं बना पाया था जिससे गायब की गई चीजों को वापस लाया जा सके। पिछले 1 साल से वह इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जिससे वो गायब की गई चीजों को वापस लाने में कामयाब हो जाए। कहते हैं न, परिश्रम का फल मीठा होता है। आखिरकार 11 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह दिन आ ही गया और वह एंटीडोट बनाने में सफल हो जाता है। अब वह किसी भी चीज को गायब करने के साथ साथ वापस भी ला सकेगा। इसने अपने पहले आविष्कार से काफी जानवरों को गायब किया था जिन्हें अब वह वापस लाना चाहता था। जैसा कि हम जानते हैं कि अब वह एंटीडोट बनाने में सफल हो गया था, सो वो अपनी खुशी का इजहार करने के लिए अपने बाकी वैज्ञानिक साथियों को बताता है। वह उन सब को लैब में पहुंचने के लिए कहता है। लैब में एक बेहद खतरनाक गोरिल्ला था, लेकिन वह गायब हो चुका था। इन लोगों को उसे काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वे इस गोरिल्ला को पहले बेहोश करते हैं और फिर उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देते हैं। साथ ही साथ ये लोग इस गोरिल्ले के हाथ और पैर बांध देते हैं। अब ये लोग इसके शरीर के अंदर वो एंटीडोट वाला इंजेक्शन डालते हैं जिसका आविष्कार सेबेस्टियन ने किया था। गोरिल्ला ये सब सहन नहीं कर पाता और उसे बेहद दर्द भी हो रहा है और उसकी दिल की धड़कन भी काफी तेज हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर लगता है शायद वह नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी सभी वैज्ञानिक उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये लोग उसके दिल को बिजली के झटके देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसकी दिल की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर भी अब अपने सामान्य रूप में आ जाता है। सब लोग काफी खुश दिख रहे हैं क्योंकि उनका यह अद्भुत आविष्कार सफल हो जाता है। असल में ये सारे प्रयोग देश की आर्मी के लिए किए जा रहे हैं। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों और आर्मी की एक मीटिंग चल रही है। सेबेस्टियन सबसे झूठ बोल देता है कि उसका आविष्कार अभी सफल नहीं हुआ और वह अपने आविष्कार को पूरा करने के लिए उन लोगों से थोड़ा समय और मांगता है। तब एक अधिकारी उसे कहता है कि तुम पहले ही काफी पैसा और समय बर्बाद कर चुके हो और अगर उसने जल्द ही कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई तो उसे इस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सेबेस्टियन और उसके साथी लिंडा और मैथ्यू बाहर आते हैं। यहाँ इस लड़के का नाम मैथ्यू है और इसके साथ में जो लड़की है इसका नाम लिंडा है। वो सेबेस्टियन से पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में सबसे झूठ क्यों बोला। तब सेबेस्टियन कहता है कि वह अपने इस एक्सपेरिमेंट को पहले किसी इंसान पर आजमाना चाहता है और वह जाबाज इंसान और कोई नहीं, खुद सेबेस्टियन है जो कि इस जोखिम भरे काम को खुद पर ही आजमाना चाहता था। अब सेबेस्टियन और उसके बाकी साथी एक मीटिंग रखते हैं जिसमें फिर से सेबेस्टियन एक और झूठ बोलता है। वह अपने साथियों को कहता है कि आर्मी ने उन्हें इंसानों पर इस एक्सपेरिमेंट को करने की इजाजत दे दी है। मीटिंग में बैठे लिंडा और मैथ्यू एक दूसरे को देखते हैं और वह दोनों सेबेस्टियन के इस झूठ में ना चाहकर भी उसका साथ देते हैं। अब सेबेस्टियन अपनी शरीर में गायब होने वाली दवाई को इंजेक्ट करवाता है जिसके कारण उसे बेहद तकलीफ होती है। ये देखकर उसके साथी डर जाते हैं। कुछ ही देर बाद देखते ही देखते सेबेस्टियन गायब हो जाता है, लेकिन इसी दौरान सेबेस्टियन बेहोश हो जाता है और करीब 17 घंटे बाद वह होश में आता है। जैसे ही वह होश में आता है तो वहाँ लाइट से आ रही रोशनी को वह सहन नहीं कर पा रहा था और वह लाइट्स को बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वहाँ की सभी लाइटों को बंद कर दिया जाता है। सेबेस्टियन अब पूरी तरह से गायब हो जाता है। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि उसे कुर्सी पर बिठाकर उसकी बॉडी का टेस्ट किया जा रहा है जिसमें पता लगता है कि वह अब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वहाँ मौजूद सभी लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि सेबेस्टियन लैब में एक लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। अब सेबेस्टियन को गायब हुए लगभग 3 दिन हो जाते हैं। लिंडा, मैथ्यू और उनके बाकी साथी अब सेबेस्टियन को एंटीडोट लगाकर सामान्य रूप में वापस लाने के लिए आपस में बात करते हैं। लेकिन जब सेबेस्टियन को एंटीडोट दिया जाता है तो उसकी हालत काफी बिगड़ जाती है। वह बिल्कुल मरने की हालत में लगता है और इतना कुछ होने के बाद भी वह सामान्य नहीं हो पाता। जब वह लोग उसे वापस सामान्य रूप में ला पाने के लिए असफल हो जाते हैं तब सेबेस्टियन को एक मास्क पहना दिया जाता है ताकि वे सब उसे देख सके। सेबेस्टियन को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे बेहद गुस्सा आ जाता है। वह इस बात को लेकर मैथ्यू पर चिल्लाता है और कहता है कि पिछले 10 दिनों में जितनी तकलीफ से उसे गुजरना पड़ा है वह सब सिर्फ वह ही जानता है। जैसे कि अब सेबेस्टियन वापस सामान्य नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब वह चिड़चिड़ा और मानसिक रूप से भी बेहद परेशान हो जाता है।
एक दिन गुस्से में आकर वह लैब से भागकर सीधा अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर वह अपने पड़ोस की एक लड़की को देखता है जिस पर वह काफी लंबे समय से नजर रख रहा था। अब सेबेस्टियन अपना मास्क उतारकर उस लड़की के घर जाकर उसकी डोर बेल बजाता है। लड़की दरवाजा खोलती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और इतने में सेबेस्टियन चुपके से उसके घर में घुस जाता है और वह इस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। यहीं से पता चलता है कि यह इंसान किसी दरिंदे से कम नहीं है। इतने में लिंदा सेबेस्टियन के घर पहुंच जाती है और वह वहां पर उसके मास्क को देखकर डर जाती है। उसके बाद लिंदा वापस लैब में आकर सबको सेबेस्टियन के बारे में बताती है और कहती है कि सेबेस्टियन हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि वह मास्क के बिना घूम रहा है। जब लिंदा सबसे बात कर रही होती है तो उसी वक्त सेबेस्टियन भी लैब में पहुंच जाता है। लिंदा उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह उसकी शिकायत मिलिट्री से कर देगी। लिंदा की यह बात सुनकर सेबेस्टियन मान जाता है, पर अभी भी उसके साथी बेहद घबराए हुए दिखते हैं क्योंकि उन्हें सेबेस्टियन के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। लैब में मौजूद सभी लोग फैसला करते हैं कि अब से सेबेस्टियन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। लैब में एक ऐसा कैमरा होता है जिसके जरिए सेबेस्टियन पर नजर रखी जा सकती है। इनविजिबल होने के बावजूद भी उसे उस कैमरे के जरिए देखा जा सकता था। सेबेस्टियन भी इस कैमरे के बारे में जानता था और उसे ये भी मालूम था कि उस पर नजर रखी जा रही है। वह चालाकी से कैमरे की सेटिंग को बदल देता है जिससे पुरानी रिकॉर्डिंग बार बार चलती रहेगी। अब सेबेस्टियन फिर से लैब के बाहर चला जाता है और सीधा लिंदा के घर पहुंचता है, जहां वह लिंदा और मैथ्यू को एक साथ देखकर बेहद गुस्सा हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि लिंदा और मैथ्यू रिलेशनशिप में है। सेबेस्टियन लिंदा को काफी पसंद करता था और गुस्से में वह लिंदा के घर का शीशा तोड़ देता है और जब लिंदा खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। लिंदा को शक होता है कि कहीं वहां पर सेबेस्टियन तो नहीं था और इसके बारे में पता करने के लिए वह लैब में फोन करती है। लैब में मौजूद व्यक्ति कहता है कि सेबेस्टियन यहीं पर है। दरअसल वो अभी भी पुरानी रिकॉर्डिंग ही देख रहा होता है जिसमें सेबेस्टियन बेड पर ही लेटा होता है। इसके बाद सेबेस्टियन गुस्से में लैब पहुंचता है और एक कुत्ते को मार देता है। अगले दिन जब जानवरों की डॉक्टर जानवरों को खाना देने आती है तब वह देखती है कि वह कुत्ता मरा हुआ है और वह इस बारे में सेबेस्टियन से पूछती है कि कहीं तुमने तो इस कुत्ते को नहीं मारा। तब सेबेस्टियन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अब सभी सारे माजरे के बारे में जानने के लिए सभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब रात होती है और सेबेस्टियन फिर से लिंदा के घर जाता है। तब लिंदा को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके आसपास कोई तो है। उसे शक होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है और अब वह अपने शक को दूर करने के लिए खुद लैब में जाकर छानबीन करती है। तब उसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उन्हें बेवकूफ बना रहा था क्योंकि वह वहाँ था ही नहीं। इसके बाद सभी लोग फैसला करते हैं कि वो यह सारी बात अपने सीनियर डॉक्टर को बता देंगे। अब लिंदा और मैथ्यू उस डॉक्टर के पास जाते हैं और सारी बात उसे बता देते हैं और ये सारी बात सुनकर डॉक्टर बेहद गुस्से में आ जाता है और वह लिंदा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से हटा देता है। अब वह डॉक्टर अपने बाकी साथियों को बताने के लिए फोन करता है लेकिन वह देखता है कि उसका फोन काम नहीं कर रहा। शायद सेबेस्टियन ने ही उसका फोन खराब किया था। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि सेबेस्टियन डॉक्टर को स्विमिंग पूल में डूबा कर मार देता है। अब अगली सुबह सेबेस्टियन फिर से लैब में आता है और इस दौरान लिंदा और मैथ्यू भी अपने सीनियर डॉक्टर के फोन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई फोन नहीं आता क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर अब मर चुका है। इसके बाद लिंदा खुद डॉक्टर के पास फोन करती है और तब उसे पता चलता है कि उस डॉक्टर की स्विमिंग पूल में डूबकर मरने के कारण मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद लिंदा और मैथ्यू काफी डर जाते हैं। अब घबराई हुई लिंदा और उसके साथी फैसला करते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देंगे क्योंकि सेबेस्टियन गायब है। इस बारे में सिर्फ वही लोग जानते थे जो कि लैब में थे और इनके अलावा और किसी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो वह अपने फोन से ये सब बताने के लिए किसी को फोन करती है पर उसका फोन भी अब काम नहीं कर रहा था। लगता है कि ये सब सेबेस्टियन का ही करा धरा है। अब लिंदा और मैथ्यू लिफ्ट में जाकर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वे देखते हैं कि लैब के सभी दरवाजे अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं। ये सब देखकर वह काफी घबरा जाते हैं। असल में सेबेस्टियन ने सभी दरवाजों के कोड बदल दिए थे। अब केवल सेबेस्टियन के पास ही बाहर जाने वाला कोड होता है। लैब में मौजूद सभी लोग फैसला करते हैं कि किसी भी हालत में वो सेबेस्टियन को पकड़कर रहेंगे। इस समय सेबेस्टियन भी लैब में ही होता है। वह सभी बाहर जाने का फैसला करते हैं पर एक लड़की दोबारा लैब में आती है क्योंकि उसका कुछ सामान वहाँ छूट जाता है। तभी सेबेस्टियन उसे वहाँ जान से मार देता है। अब उन सभी को पता चल जाता है कि एक एक करके सेबेस्टियन सबको मार देगा क्योंकि सेबेस्टियन नहीं चाहता था कि किसी को उसकी असलियत पता चले कि वह गायब है।
अब वो सभी एक डिवाइस की मदद से सेबेस्टियन को ट्रैक करके उसकी सही लोकेशन ढूंढ लेते हैं। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि मैथ्यू और उसका दोस्त सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए वहां जाते हैं, पर वहां सेबेस्टियन उन पर हमला कर देता है और मैथ्यू के दोस्त को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इस दौरान मैथ्यू भी सेबेस्टियन पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती, पर उसे उसकी परछाई दिखने लगती है। लेकिन इतने में सेबेस्टियन वहां से भाग जाता है। मैथ्यू के दोस्त का काफी खून बह जाता है और उसे खून की सख्त जरूरत थी। तब लिंदा की फ्रेंड खून लेने के लिए जाती है और तभी वहां सेबेस्टियन भी पहुंच जाता है और वह उस लड़की को मार डालता है। दुर्भाग्यवश इतनी देर में खून न मिलने के कारण मैथ्यू का दोस्त भी मर जाता है। अब लैब में सिर्फ लिंदा, मैथ्यू और उनका एक साथी ही जिंदा बचे थे। वो सभी अपनी उस साथी को ढूंढते हैं जो कि खून लेने गई थी। वह उन्हें उसकी लाश एक फ्रीजर रूम में मिलती है। इतने में सेबेस्टियन लिंदा और मैथ्यू के दोस्त को भी एक लोहे की रोड से मार देता है, जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे भी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। सेबेस्टियन उन दोनों को फ्रीजर रूम में बंद कर देता है और फ्रीजर ऑन करके वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे वहां तापमान कम होने के कारण ठंड बढ़ने लगती है। लिंदा एक कोने में बैठकर रो रही होती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर जल्द ही उन्होंने कुछ नहीं किया तो वह अत्यधिक ठंड के कारण मर सकते हैं। ठंड के कारण मैथ्यू बेहोश हो जाता है। अब वह हौसला करती है और फ्रीजर रूम के शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब साबित होती हैं। इतने में सेबेस्टियन अच्छे से तैयार हो जाता है। मास्क और टोपी पहनकर वह अपने आप को शीशे में देखता है। सेबेस्टियन लैब में एक केमिकल के जरिए टाइम बम बनाता है और उस पर टाइमर सेट करके वहां से चला जाता है। इतने में घबराई हुई लिंदा भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर के साथ दरवाजे को खोलने का प्रयास करती है। खुशकिस्मती से इस बार वह दरवाजे को तोड़ने में सफल हो जाती है। अब लिंदा फ्रीजर रूम से बेहोश पड़े मैथ्यू को बाहर निकालती है। वह उसके आसपास आग लगा देती है ताकि उसको कुछ गर्मी मिल सके और वह होश में आ जाए। इतने में वह उस लिफ्ट के पास पहुंच जाती है, जिसके जरिए सेबेस्टियन वहां से जा रहा होता है। लिफ्ट का दरवाजा बस बंद होने ही वाला था, तभी लिंदा उसके सामने आ जाती है। लिंदा काफी गुस्से में होती है और उसके हाथ में एक सिलेंडर होता है, जिसे आग लगाकर वह सेबेस्टियन को जला देती है। सेबेस्टियन जल रहा होता है और धीरे धीरे उसका शरीर भी जलने लग जाता है। सेबेस्टियन दर्द से तड़प रहा है और गुस्से में आकर वह लिंदा से बदला लेना चाहता था। तभी लिंदा आग बुझाने वाली सेंसर्स को आग लगाती है, जिससे वहाँ पानी गिरने लगता है। अब उसे सेबेस्टियन थोड़ा थोड़ा नजर आने लगता है। इतने में सेबेस्टियन लिंदा पर हमला करता है और उसके गले पर पैर रखकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लिंदा लगभग मरने ही वाली थी कि तभी वहाँ मैथ्यू आ जाता है। मैथ्यू के पास एक लोहे की रोड होती है, जिससे वह सेबेस्टियन के सर पर दे मारता है और सेबेस्टियन वहीं गिर जाता है। अब मैथ्यू लिंदा को उठाकर वहाँ से जाता हुआ दिख रहा है। तभी सेबेस्टियन उन पर लोहे की रोड से पीछे से वार करने ही वाला होता है कि मैथ्यू को पता चल जाता है और वह सेबेस्टियन को धक्का दे देता है। सेबेस्टियन एक बिजली की तार से टकरा जाता है और उसे बिजली के जोरदार झटके लगने शुरू हो जाते हैं और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अब लिंदा और मैथ्यू उस टाइम बॉम्ब के पास पहुंचते हैं, जिसे सेबेस्टियन ने लैब में फिट किया था, जिसे देखकर वह समझ जाते हैं कि वो इस बॉम्ब को किसी भी तरह से ब्लास्ट होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके पास काफी कम समय होता है। वह वहां से जाने लगते हैं। बाहर निकलने के लिए वह इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब मैथ्यू और लिंदा धीरे धीरे बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़ ही रहे होते हैं कि तभी सेबेस्टियन लिंदा का नीचे से पैर पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन लिंदा को नीचे खींच लेता है और वह दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं। सेबेस्टियन उसे किस करने के लिए बोलता है और वह उसे किस करती है। तभी लिंदा अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और वो किसी तरह से उस तार को पकड़ लेती है, जिससे लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है। अब लिंदा अपने पैर से एक बटन को दबाती है, जिससे वह तार लिफ्ट से अलग हो जाती है और सेबेस्टियन उस लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है। नीचे बम ब्लास्ट की वजह से भयंकर आग लगी थी, जिसमें सेबेस्टियन गिरकर मर जाता है। अब लिंदा राहत की सांस लेती है और आहिस्ता आहिस्ता मैथ्यू के पास पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं। इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।